रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम 100 मोस्ट रिपीटेड एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज़ हमने मुख्तलिफ पास्ट पेपर से लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये एमसीक्यूज़ किसी भी 100 मार्क्स एमसीक्यू पेपर या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए मुफीद साबित होंगे, क्योंकि व्यूवर्स हमने 100 एमसीक्यूज़ एक ही वीडियो में ऐड किए हैं और इसके अलावा हमने कोशिश की है कि क्वेश्चन के मतलब शॉर्ट डिटेल भी प्रोवाइड की जाए। इसलिए ये वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि एवरीडे साइंस के हवाला से आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट्स हैं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है, 8। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं वो हमने नीचे मेंशन कर दिए हैं। नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 मार्स, नंबर 4 अर्थ, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरेनस और नंबर 8 नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ न्यू बॉर्न बेबी। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में हड्डियों की तादाद कितनी होती है, कितनी उसमें हड्डियाँ होती हैं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है, 300। और जो नॉर्मल बॉडी होती है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, उसमें हड्डियों की तादाद 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डीजल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय। डीजल इंजन जो है ये किसने ईजाद किया या किस से ईजाद हुआ? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन डी है, रुडोल्फ डीजल इनका नाम था और ये 1890 की दहाई में डीजल इंजन को ईजाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टीथ आर देयर इन ह्यूमन माउथ। इंसानी मुंह जो होता है इसमें दांतों की तादाद कितनी होती है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी है, 32। और ये 4 किस्म के दांत होते हैं जिनकी जो इकसाम है वो नीचे दर्ज झैल है। नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 कैनाइंस, नंबर 3 प्री मोलर्स और नंबर 4 पर है मोलर्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ डैम। डैम का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? व्यूअर्स, इससे पहले हम डैम्स पर एक तफसीली वीडियो जो है वो बना चुके हैं। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ डैम। डैम का बुनियादी मकसद क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। डैम जो है ये वाटर स्टोरेज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लड कंट्रोल, ये तीनों इसके बुनियादी मकसद हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, तो इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरी पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द वेट ऑफ एवरेज ह्यूमन ब्रेन। जो एवरेज वज़न होता है इंसानी दिमाग का वो कितना होता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, 1.2 टू 1.4 kg, 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, AU। गोल्ड का जो केमिकल सिंबल है वो AU है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉन जो है ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था और इसकी डिस्कवरी जो है वो 1897 में हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। व्यूअर्स, जैसे इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था इसी तरह प्रोटॉन जो है ये गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया और इसकी डिस्कवरी जो है वो 1886 में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इससे हटकर अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, CT स्कैन स्टैंड्स फॉर। CT स्कैन जो है ये कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन का एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ है। और पहला CT स्कैन जो है ये गॉडफ्रे नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर था जिसने इसको किया था 1972 में। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन।
दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको सेरिब्रम कहते हैं। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड रेगुलेट टेम्परेचर। ये बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन पैदा करता है और उसको डील करता है। इसके अलावा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एट लीस्ट। कोई भी इंसान जो है वो खुराक के बगैर 1 महीने तक जिंदा रह सकता है। इसका जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है? इसमें ऑप्शन बी आएगा, ओ नेगेटिव। विवर्स, ओ नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर है और ये किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को डोनेट किया जा सकता है। इसी तरह जो ए बी पॉजिटिव है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, इसको कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्लैनेट इज़ इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। वो कौन सा प्लैनेट है जिसको ज़मीन से भी देखा जा सकता है? तो ये वीनस है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो वीनस जो है इसको इवनिंग स्टार या शाइनिंग स्टार भी कहते हैं और ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। क्वेश्चन नंबर 17, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच आर नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। वो कौन से 3 अहम न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं? तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द फ्रूट विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड। ऐसा फ्रूट जो कि बीज के बगैर होते हैं इनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन। इंसानी जिस्म में जो खून होता है इसका कुल वॉल्यूम कितना होता है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है, 4.5 to 5.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 20, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो व्यूअर्स इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, स्किन। स्किन इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 21, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जिस तरह इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, इसी तरह इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लिवर है, उसको हम जिगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शॉर्ट साइटेडनेस इज़ करेक्टेड बाय। शॉर्ट साइटेडनेस जो है ये एक बीमारी कह सकते हैं, नज़र की कमज़ोरी कह सकते हैं। तो ये कॉनकेव लेंस से करेक्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, सनलाइट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ। व्यूअर्स, सनलाइट जो है ये विटामिन डी का एक बेहतर सोर्स है। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स डिपेंड ऑन द। वो टेम्परेचर जिस पर पानी बॉयल होता है, उबलता है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये टेम्परेचर जो होता है ये एयर प्रेशर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय। तो व्यूअर्स, बैटरी जो है ये अलेसैंड्रो वोल्टा इसका नाम था, इन्होंने ईजाद की थी और ये 1800 में ईजाद हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय। एरोप्लेन जो है ये राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था और ये 1903 में इन्होंने ईजाद किया था। क्वेश्चन नंबर 27, क्रूड ऑयल इज़ हीटेड इन द फर्नेस अप टू। क्रूड ऑयल जो है ये 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है फर्नेस में। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, विच मैमल इज़ हाईली इंटेलिजेंट। वो कौन सा मैमल है जो कि बहुत ज़हीन है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है ये एक फ़िश है और एक मैमल है, ये बहुत ज़हीन है होता है। क्वेश्चन नंबर 29, CNG स्टैंड्स फॉर। CNG जो है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुखफ़फ़ है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन। बिकॉज डाइजेशन, फूड की जो डाइजेशन है, उसका जो हज़म होना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाए, सीवियर हो जाए, तो ये रिकेट्स की बीमारी होती है हड्डियों की, वो हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, द गैस दैट इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज़। वो गैस जो कि रेफ्रिजरेटर में पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है,
वो अमोनिया होती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज, ज़मीन से जो करीब तरीन प्लैनेट है वो कौन सा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए वीनस। और वीनस ही वो प्लैनेट है वीवर जो कि ज़मीन से आसानी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द प्लैनेट इज़ ब्लू, इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि ब्लू है, नीला है? तो वीवर्स ये ज़मीन भी है, लेकिन नेपच्यून जो है ये सबसे दूर है। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स में नेपच्यून जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है, और दूर होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट भी है, और इसका कलर जो है रंग वो नीला है। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, मेडुला ओब्लोंगेटा इज़ अ पार्ट ऑफ, तो ये ब्रेन का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ काज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस की वजह से होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीन पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक लेयर है वो बन जाती है एटमॉस्फेयर में। सूरज से जो रेज़ नीचे आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ या दूसरी रेज़ जो भी होती हैं, वो जब नीचे आती हैं वो ज़मीन से टकराने के बाद वापस जब वो जाती हैं एटमॉस्फेयर की तरफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक लेयर बनी होती है एटमॉस्फेयर में वो उन रेज़ को वापस नहीं जाने देती, जिस वजह से ज़मीन पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध को चेक करने के लिए कि दूध खालिस है या नहीं, प्योर है या नहीं, तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम लैक्टोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ द अर्थ इज़, तकरीबन जो ज़मीन की एज है, उम्र है, वो कितनी है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है, 4.54 बिलियन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 40, डेड रेड ब्लड सेल्स आर स्टोर्ड इन, रेड ब्लड सेल्स जो कि डेड हो जाते हैं वो स्प्लीन में स्टोर होते हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म तरीन प्लैनेट जो है वो कौन सा है? उसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी, वीनस। और इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सूरज के बाद दूसरा प्लैनेट है। तो सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी यही है, वीनस। पहला ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मून है, सेकंड वीनस है। और वीनस के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 462 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, प्लांट में जो लीव होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो लीव में होता है, प्लांट के पौधे के पत्ते में होता है, और जो खुराक बनाने का अमल होता है वो भी पत्ते में ही होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज एनर्जी फ्रॉम सन टू मेक शुगर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधा जो होता है वो सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको इनहेल करता है, और उसके बाद शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन बनाता है। इसमें प्लांट जो होते हैं दिन में वो ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करते हैं, और रात के वक्त जो होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और रात के वक्त जो होता है वो रेस्पिरेशन का अमल होता है। रेस्पिरेशन में प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, डिजीज़ विच ट्रांसफ़र फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इज़ नोन एज, ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होती है उसको जूनोसिस कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा व्यूअर्स पेंडेमिक और एंडेमिक, इसमें आपको फ़र्क बता दें क्या होता है। जैसे आजकल हम सुनते हैं कोविड-19 जो है एक पेंडेमिक डिजीज़ है, तो पेंडेमिक डिजीज़ मीन्स अ डिजीज़ दैट स्प्रेड अक्रॉस द लार्ज रीजन लाइक अ कंट्री। पेंडेमिक डिजीज़ जो होती है वो एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि एक बड़े रीजन में फैल जाती है, जैसे कि कोई मुल्क है उसमें फैल गई है, इसको हम पेंडेमिक कहते हैं। तो एंडेमिक डिजीज़ जो होती है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि एक पॉपुलेशन में, एक एरिया में, जोग्राफिकल एरिया या एक पॉपुलेशन है, छोटा सा एरिया है, वहाँ पर फैल जाती है, जिसमें हम चिकन पॉक्स कह सकते हैं वगैरह, या इन्फ्लुएंजा वगैरह। तो ये इसमें डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 44, इन ह्यूमन विच बॉडी पार्ट डेवलप फर्स्ट,
इंसानी जिस्म में वो कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले बनता है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है हार्ट, ये सबसे पहले बनता है। क्वेश्चन नंबर 45, डे एंड नाइट्स आर रिजल्ट ऑफ। दिन और रात जो बनते हैं ये अर्थ की रोटेशन होती है, ज़मीन की रोटेशन अपने ही एक्सिस के गिर्द जो होती है ये वेस्ट टू ईस्ट होती है, इस वजह से दिन और रात बनते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 46, लोक जाज इज़ अ सिम्टम ऑफ। लोक जाज जो है ये किसकी इलामत है, किस बीमारी की इलामत है? तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, टेटनस। क्वेश्चन नंबर 47, कार्बन डाइऑक्साइड वाज डिस्कवर्ड बाय। वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जोसेफ ब्लैक ने डिस्कवर की थी 1750 की दहाई में। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है ये पेरिसले ने 1772 में डिस्कवर की, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, और प्रोटॉन जो है वो 1886 में गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 48, परसेक इज़ अ यूनिट ऑफ। परसेक जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, फासले को मापने का, और ये बहुत ज़्यादा फासला जो होता है उसको मापने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 49, हु इन्वेंटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो गुगलिलियो मार्कोनी ने डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी, और ये 1895 में इन्होंने इन्वेंट की। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसोम्निया। इंसोम्निया जो है ये एक बीमारी है और इसमें इंसान की जो सोने की सलाहियत है वो इस काबिल नहीं रहता कि वो सो सके, उसको नींद नहीं आती। इसमें ऑप्शन डी आएगा, इनएबिलिटी टू स्लीप। उसने पूछा था इंसोम्निया का, इंसोम्निया से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो मतलब होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनएबिलिटी टू स्लीप। क्वेश्चन नंबर 51, ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ्स इन डैश लीटर ऑफ एयर, ऑक्सीजन। तो इंसानी जिस्म जो है वो एक दिन में 15,000 से लेकर 20,000 लीटर तक ऑक्सीजन जो है वो सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज़ मेंट बाय इक्वानॉक्स। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन ए इज़ फाउंड इन। विटामिन ए जो है ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां, उनमें पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा हमने नीचे मेंशन कर दिया है स्वीट पोटैटोस जिसको हम शक्करकंदी कहते हैं, कैरेट, गाजर, टर्निप, शलजम, मैंगो, आम, और कैंटरलूप जो होता है वो गर्मा होता है, और पपाया जिसको हम पपीता कहते हैं। कैंटरलूप गर्मा या सरमा होता है और पपाया को हम पपीता कहते हैं। ये इनमें पाया जाता है, इनमें ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और इसके अलावा दूसरे वेजिटेबल्स में भी ये मौजूद होता है, लेकिन ये जो है इनमें मोस्टली पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में कितने किस्म के जोड़ होते हैं? तो इनकी तादाद जो होती है वो 3 होती है, 3 किस्म के होते हैं। ऑप्शन ए होता है जी फैब्रस, ऑप्शन 2 कार्टिलिजीनियस, ऑप्शन 3 साइनोवियल। फैब्रस जो होते हैं ये इमूवेबल होते हैं, ये मूव नहीं करते, फिक्स होते हैं ये जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स कनेक्टेड बाय डेंस टिश्यू कोलेजन। ये जॉइंट्स जो होते हैं ये कोलेजन के साथ जुड़े होते हैं और ये इमूवेबल होते हैं। नंबर 2 है जी कार्टिलिजीनियस। कार्टिलिजीनियस जो होते हैं ये मूव करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते, थोड़ा मूव करते हैं, लेकिन ये फाइब्रस से ज़्यादा मूव करते हैं। वेयर बोन्स आर इंटायरली जॉइंट बाय कार्टिलेज। ये जॉइंट्स वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ हड्डी जो होती है वो कार्टिलेज से मुकम्मल तौर पर जुड़ी होती है। ऑप्शन 3 है जी साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जो होती हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप है जॉइंट्स की, और ये मूवेबल होते हैं, हरकत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मैनी हार्ट्स डज ऑक्टोपस हैज़। ऑक्टोपस के जो दिल होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी आएगा 3। ऑक्टोपस में हार्ट की तादाद जो होती है वो 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 56, देयर इज़ अ होल इन ओजोन लेयर एट। ओजोन लेयर में एक सुराख मौजूद है, वो किस जगह पर मौजूद है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन बी साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 57, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन ए 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। व्यूअर्स लाइट की स्पीड कितनी है? तो ये 3,50,000 किलोमीटर पर सेकंड है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय। एक्सरेज जो हैं ये रोएंटिजन ने डिस्कवर की थी,
और ये इसने 1895 में डिस्कवर की। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60, मोस्ट अबंडेंट कलर इन अर्थ, ज़मीन में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रंग है वो कौन सा है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है, ब्लू यानी कि नीला। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रेश वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 32 फ़ारेनहाइट बनेगा। इसके अलावा जो साल्ट वाटर होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो -2 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ये 28 पॉइंट समथिंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 62, जुपिटर हैज़ डैश मून्स, व्यूअर्स जुपिटर जो है ये वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, और इसके जो चांद हैं वो 79 है। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, इसका जो मून की तादाद है, चांद की तादाद वो सिर्फ 1 है, और जुपिटर के 79 मून्स है। और इस तरह जो मार्स है हमारा प्लैनेट, उसके मून्स की तादाद 2 है। क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब होता है जी इनएबिलिटी टू स्लीप। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, इंसान का जो साइंटिफिकली नेम है वो क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन ए, होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 65, विच गैस इज़ यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशर फायर, वो कौन सी गैस है जो कि आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है आग को? तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला है CO2, ये आग को बुझाने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 66, लाइटेस्ट मेटल इज़, जो सबसे लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्का तरीन, वो लिथियम है। और विवर्स जो सबसे वज़नी और सबसे हार्ड मेटल है वो टंगस्टन है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट आर द जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स जो है वो कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून, ये जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, डैश इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो सेल का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, मून इज़ द, व्यूअर्स मून जो है ये प्लैनेट ही, यहाँ स्टार नहीं है, ये एक सैटेलाइट है। इसी तरह सन जो है, सूरज, ये एक स्टार है। क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रिक मोटर वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये किसने ईजाद की? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, माइकल फैराडे। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये माइकल फैराडे ने ईजाद की थी, और इसकी ईजाद का काम जो है ये 1834 में हुआ था, 1834 में से ईजाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 71, स्टडी ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड, ज़मीन की जो स्टडी है, मुतालिया है ज़मीन का, सॉइल का, इसको पेडोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72, अर्थ कंप्लीटेड इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर जो अपना चक्कर है वो कितनी देर में लगाती है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन सी, 23 आवर्स एंड 56 मिनट 4 सेकेंड्स। और इसके अलावा सन इज़ अ स्टार एंड अर्थ इज़ अ प्लैनेट, अर्थ रोटेट अराउंड द सन एंड आल्सो अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ज़मीन जो है वो बैक वक्त अपने एक्सिस के गिर्द भी चक्कर लगाती है और सूरज के गिर्द भी घूमती है। क्वेश्चन नंबर 73, द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड, जो मौसम होता है उसकी स्टडी को, उसके मुताले को क्या कहते हैं? तो इसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, रेलवे फर्स्ट इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, बस रेलवे का जो पहला इंजन है वो रिचर्ड ट्रेविथिक था। इन्होंने 1802 में पहला स्टीम इंजन जो है, प्रेशर स्टीम इंजन डिस्कवर किया था। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। क्वेश्चन नंबर 76, द अर्थ डैश द सन, ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 77, लाइट ट्रैवल फास्टर देन, रोशनी जो है वो साउंड से ज़्यादा तेज़ जो है वो ट्रैवल करती है। रोशनी की स्पीड जो होती है वो आवाज़ से तेज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 78, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट लीव्स इज़ ड्यू टू,
प्लांट के पौधे के पत्तों में जो हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है? तो व्यूअर्स ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्लोरोफिल जो होता है ये प्लांट्स में खुराक बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 79, द एसआई यूनिट ऑफ कॉलम चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो कॉलम होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80, दोज प्रोडक्ट दैट डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं गुजर सकती, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 81, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज बिलीव टू बी, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, गैलेक्सी, स्टार, सुपर क्लस्टर और सोलर सिस्टम। तो उसने पूछा है कि यूनिवर्स में मौजूद ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सबसे बड़ा यूनिट जो है वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, सुपर क्लस्टर। फिर सोलर सिस्टम जो है, स्टार जो है, स्टार लार्जेस्ट नहीं है क्योंकि स्टार जो है वो सोलर सिस्टम से छोटा होता है। एक सोलर सिस्टम में एक से ज़्यादा स्टार हो सकते हैं। उसके अलावा सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी में मौजूद होता है और एक गैलेक्सी में एक से ज़्यादा सोलर सिस्टम हो सकते हैं। और गैलेक्सी जो होती हैं वो सुपर क्लस्टर में मौजूद होती है, और सुपर क्लस्टर में जो गैलेक्सीज की तादाद है वो एक से ज़्यादा हो सकती है और ये ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो सबसे बड़ा यूनिट है वो सुपर क्लस्टर है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्लांट, इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक पौधा नहीं है, प्लांट नहीं है? ग्रास, फर्न और मॉस जो है ये प्लांट्स हैं, और फंगस जो है ये एक प्लांट नहीं है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यीस्ट या मोल्ड टाइप होता है जो कि पौधे के ऊपर आ जाता है और उसकी खुराक को खाता है ये, इसलिए फंगस जो है ये एक प्लांट नहीं है, या इसको हम प्लांट की एक बीमारी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल वर्क लाइक अ गोल कीपर, वो कौन सा पार्ट है सेल का जो कि गोल कीपर के तौर पर काम करता है, जिसको गेट कीपर भी कह सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये गेट कीपर के तौर पर काम करती है, और ये इसका काम होता है कि किसको अंदर आने देना है सेल के और किस चीज़ को अंदर नहीं आने देना, और इसलिए इसको गेट कीपर के तौर पर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, विच गैस इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया यूज़ होती है जो कि चीज़ों को ठंडा करने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 85, वाई सीज़न चेंज, मौसम जो होते हैं ये क्यों चेंज होते हैं? तो ये ज़मीन की रोटेशन की वजह से चेंज होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ, बस ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ये मिनरल्स और विटामिन का अच्छा ज़रिया होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87, 1 मेट्रिक टन इज़ इक्वल टू, 1 मेट्रिक टन जो है ये 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 88, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि खून को जमने में मदद करता है या ज़िम्मेदार होता है? चोट लगने की सूरत में जब खून बहता है तो प्लेटलेट्स होते हैं जो कि खून को जमा देते हैं ताकि खून जो है वो वेस्ट ना हो। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। इसी तरह व्यूअर्स, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन है, जिसकी मिकदार 78% है। क्वेश्चन नंबर 90, विच बॉडी ऑर्गन प्रोड्यूस यूरिन, तो इसमें किडनी आएगा, गुर्दे जो होते हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 91, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, बस टेलीफोन जो है ये ग्राहम बेल ने ईजाद किया था और ये 1876 में ईजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को किसने ईजाद किया? तो ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, मार्टिन कूपर थे, इन्होंने मोबाइल फ़ोन को ईजाद किया, और पहली जो मोबाइल फ़ोन से कॉल की गई थी वो 1972 और 1973 के दरमियान की गई। क्वेश्चन नंबर 93, हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब, लाइट बल्ब जो है ये किसने ईजाद किया? तो इसके जो इन्वेंटर हैं वो एडिसन है, और एडिसन ने लाइट बल्ब जो है वो 1879 में ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 94, हु इन्वेंटेड द रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो मार्कोनी ने
इन्वेंट की थी और इन्होंने ये 1901 में दरियाफ्त की। क्वेश्चन नंबर 95, विच प्लैनेट रिवॉल्व स्लोली अराउंड द सन? वो कौन सा प्लैनेट है जो कि सूरज के गिर्द सबसे स्लो स्पीड में चक्कर लगाता है, घूमता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी, नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये सबसे ठंडा प्लैनेट भी है और चूँकि ये सूरज से इसका फासला सबसे ज़्यादा है इसलिए ये सबसे ज़्यादा ठंडा है और इसका जो चक्कर है, रोटेशन है सूरज के गिर्द, वो भी सबसे स्लो है। क्वेश्चन नंबर 96, पेपर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच कंट्री? पेपर जो है वो सबसे पहले चाइना ने डेवलप किया था और ये 105 AD में इन्होंने डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 97, सनलाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ हाउ मैनी कलर्स? सूरज की रोशनी जो है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है जो कि दर्ज झैल है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 98, www स्टैंड्स फॉर? बस www जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब का मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है। और वर्ल्ड वाइड वेब को 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंजीनियर्स थे, इन्होंने बनाया था, एक टिम बर्नर्स-ली और दूसरा था रॉबर्ट सीलिया। इन्होंने 1989 में www को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 99, हु इन्वेंटेड द इंटरनेट? इंटरनेट को किसने ईजाद किया? तो इनका नाम था विंडसर्फ, इन्होंने 1973 में इंटरनेट ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 100, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? व्यूअर्स, कंप्यूटर का बाप जो है ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर इन्होंने ईजाद किया था और इन्होंने ये काम 1833 से 1871 के दरमियान किया। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमें वीडियोज़ में मज़ीद किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।